नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है और 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे क्या कह रही है मध्य प्रदेश की सियासत। छत्तीसगढ़ भी चलेंगे सियासत का हाल जानने, लेकिन कुछ दिलचस्प खबरें भी होंगी और फिर यह भी बताएंगे आपको कि प्यारे मियां कहां धरे गए। चलिए समझते हैं आज की 5 बड़ी खबर। सस्पेंस खत्म, सियासत शुरू। राजनीति में युवाओं को सब्र नहीं, नाराजगी ना पड़ जाए भारी, पेड़ पर चढ़कर न्याय की गुहार, प्यारे मियां पर सिकंजा। तो इन्हीं 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे हम रहेंगे और चर्चा करेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब कमलनाथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इसके लिए कांग्रेस विपक्ष के नेता के तौर पर कमलनाथ के नाम विधानसभा को चिट्ठी भी भेजेगी। इसके अलावा पार्टी ने कार्यमंत्रणा समिति के लिए भी नेताओं के नाम भेजे हैं, जिसके लिए कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन वर्मा के नाम भेजे गए। वहीं कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष के फैसले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि सारे पद कमलनाथ को दे देने चाहिए। जरा सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और कांग्रेस का क्या कहना है, आखिर किस किस के नाम पहुंचाए गए, सुनिएगा। यह तो पहले ही निर्धारित हो चुका है कि श्री कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो विधायक दल के नेता भी चुने गए थे, वही विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे। इस संदर्भ में चिट्ठी शीघ्र भेज दी जाएगी। हाँ, विधानसभा को जानकारी हम लोग दे देंगे बराबर। ये चिट्ठी हमारे सचेतक जो है उनकी तरफ से प्रेषित की जाएगी। हम तो कह रहे जितने बाकी के पद हैं वो भी उनको दे देना चाहिए कमलनाथ जी को। अकेला विपक्ष का अध्यक्ष वो है ही, नेता प्रतिपक्ष वो हैं, और भी जो पद हो वो उनको देना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का कांग्रेस को लाभ जैसे अभी तक मिला है पिछले महीनों में, ऐसे वो आगे भी मिले। बड़ा दिलचस्प है, जो सरकार में 5 साल के लिए आए थे कि सरकार बनाएंगे, सरकार में बतौर मुख्यमंत्री काम करेंगे, लेकिन 1.5 साल में बदल गई सरकार और जिन्हें सरकार का मुखिया होना चाहिए था, अब वो विपक्ष में दिखाई देंगे कमलनाथ। मेरे साथ इस वक्त आकाश जोड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? बहुत ही दिलचस्प होता है राजनीति में, पता नहीं होता कि कब कौन कहां दिखाई देगा। और ऐसा ही कमलनाथ जी के साथ है। जनता ने चुना था 5 साल के लिए, लेकिन संभाल नहीं पाए अपने घर को और अंतर्कलह के चलते अब सरकार में बैठने वाला आदमी नेता प्रतिपक्ष होगा। मोहर लग गई जी, निश्चित रूप से मोहर लगना ही बाकी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने जनादेश कांग्रेस को 5 साल के लिए जरूर दिया था, लेकिन जिस तरीके से आपने मनोज जी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अब जो है ऐसा परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ कि सरकार में बीजेपी है और कांग्रेस विपक्ष में है। जो अंक गणित है कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था वो अब खत्म हो चुका है और पीसीसी चीफ कमलनाथ को ही अब अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है चुना गया है। और माना जा रहा है कि आगामी समय में जो विधानसभा का 20 जुलाई से सत्र लगना है उसमें वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय कर लिया है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो जो है एक चिट्ठी भी जो है विधानसभा सचिवालय भेजेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ का नाम होगा। अब देखना यह है कि सरकार में रहते हुए जरूर अपना घर नहीं संभाल पाए, लेकिन विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ किस तरीके से नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक सौम्य स्वभाव उनका नजर आया था, एक्शन में जरूर वो सरकार में रहते हुए नजर नहीं आया था। हालांकि तीखे बयानों के लिए वो नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में कई बार वो तीखे बयान हल्के रूप में जो है देते हुए नजर आते हैं। तो देखना यही है, अहम होगा कि विपक्ष के रूप में पीसीसी चीफ कमलनाथ अब नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका में किस तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन आकाश, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अकेले कमलनाथ नहीं बल्कि कार्य मंत्रणा के लिए भी कुछ लोगों के नाम पहुंचाए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के अंदर ये तमाम सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है, अब सिर्फ मोहर लगना बाकी है? जी, निश्चित रूप से तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस में काफी पहले ही सारी चीजें हो गई थी। चर्चा और विमर्श का जो दौर है
विचार मंथन का दौर है वो पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जो है मध्य प्रदेश आए थे उस दौरान ये स्पष्ट हो गया था विधायक दल की बैठक के बाद ही कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ को ही जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहां से हरी झंडी नहीं मिली थी, और अब जो खबरें हैं और जिस तरीके से संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने भी इस बात का दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व ने हरी झंडी दी है और पीसीसी चीफ कमलनाथ को ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगामी सत्र में जिम्मेदारी दी है कि वो कांग्रेस और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में करें। तो यही कारण है कि उनके नाम पर अब सीधे तौर पर सहमति बन गई। यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के या विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो इसको लेकर विधानसभा सचिवालय को जो है चिट्ठी लिखेंगे। अब देखना यही अहम होगा कि कमलनाथ जो है विपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कितने सरकार को घेरते हैं और किस तरीके से घेरते हैं। एक चीज तो नजर आएगी सदन में जैसा दिखाई दे रहा, आप देखिए कि विपक्ष पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी बहुत मजबूत था, और जैसे ही 2018 के चुनाव हुए थे मुझे याद है समझ नहीं आ रहा था कि पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है, क्योंकि भारी संख्या में इस बार लगभग 50-50 जैसा आंकड़ा एक दिखाई दिया था। वो बात अलग है कि अब बड़ा आंकड़ा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी संख्या अच्छी खासी दिखाई देगी विपक्ष में। तो विपक्ष पूरा तैयार रहेगा इस बात को लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में घेरा जाए सरकार को। जी निश्चित रूप से इसको लेकर जो है 19 तारीख को एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें किस तरीके से सरकार को घेरना है और खास तौर पर कोरोना संकट काल को लेकर जो है विपक्ष श्वेत पत्र की मांग मनोज जी कर सकता है कि कोरोना संकट काल में किस तरीके से सरकार ने काम करा, इसको लेकर पूरी जवाबदेही के साथ सरकार जवाब दे। तो इसको लेकर श्वेत पत्र की मांग भी जो है विपक्ष करेगा। इसके अलावा जो खरीदी हुई है गेहूं की, इसको लेकर सवाल उठाने की पूरी तैयारी है और सरकार ने 100 दिन में क्या काम किए हैं इसको लेकर भी हिसाब किताब जो है विपक्ष मांगने की तैयारी कर रहा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अगली खबर में भी आप बने रहिएगा। ये खबर अलग है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा है कि सचिन पायलट की हरकतें पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध है, इन युवाओं में सब्र नहीं है। साथ ही सचिन पायलट को धैर्य रखने की सलाह भी दी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी कहा कि सचिन पायलट जी का हालत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी है। सचिन को 26-27 साल की उम्र में MP बना दिया गया, राजस्थान का डिप्टी CM बना दिया, अभी उनकी उम्र ही क्या है। थोड़ा धैर्य रखो, राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र से ही इंसान आगे बढ़ता। ये बात सच है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कई दफा जब सब्र बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या कहा सुनिएगा। जिन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वैसे ही उनका सम्मान रहा, उन्हें भी सांसद बनाया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में लिया गया, पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया। वही हालत सचिन पायलट जी की है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतनी जल्दी तेजी से राजनीतिक पायदान पर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, ये कांग्रेस पार्टी की अनुशासन और जो नीतियां हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। मुझे इस बात का दुख है। इन नौजवानों को सब्र नहीं है, राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि सब्र होना चाहिए, नौजवानों को सब्र नहीं है। लेकिन आप याद करिएगा 2018 का जब मंत्रिमंडल बना सरकार का, तो उसमें कितने युवा थे और कितने युवा वो थे जो परिवार से आते थे। तो सब्र बाकी जो नेता है वो कब तक रखेंगे। खैर ये सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि युवाओं में सब्र नहीं है। मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे? उपचुनाव से पहले कई तरह की सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और लगातार राजा महाराजा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब बात जब सचिन पायलट की होगी तो निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश से जुड़े, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मित्र है वो। क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब्र नहीं है युवा में, वास्तव में सब्र नहीं है या ये हो रहा है कि सब्र कब तक रखें?
जी निश्चित रूप से जिस तरीके से इसके तार मध्य प्रदेश से राजस्थान के तार और सचिन पायलट से इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अभी भी आ रहा है। यही कारण है कि जिस तरीके से युवाओं को धैर्य रखने की बात और खासतौर पर सचिन पायलट को लेकर जो पूर्व सीएम है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, उनका निकल कर आया, उसके बाद मनोज जी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की भूमिका में नजर आ रही है। यही कारण है क्योंकि अभी भी सचिन पायलट ने अपना अंतिम फैसला नहीं लिया है और कांग्रेस पार्टी के विरोध में जाने की बात उन्होंने नहीं कही, हालांकि अलग पार्टी बनाने की बात जरूर कही है। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस बार बार जो है धैर्य की बात जरूर कह रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, कहीं एक बार फिर से उनका बयान पार्टी को मुश्किल में ना डाल दे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो खबरें हैं कि बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को जो है ऑफर भी किया गया है कि चाहें तो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके से जो दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है, इस पर भी जो है तमाम सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है क्योंकि सिंधिया और सचिन पायलट की काफी करीबी मानी जाती है और माना यह जाता है कि अगर सिंधिया यहां से जो है अप्रोच करेंगे तो शायद सचिन पायलट भी जो है बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह अब यहां पर धैर्य की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धैर्य की बात जब होती है तो फिर धैर्य तो कई नेताओं का टूटा होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था कांग्रेस में, और शायद इसीलिए आज कांग्रेस के 22 लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। ये भी हमने देखा कि चाहे हम धैर्यवर्धन की बात करें या प्रियव्रत की बात करें, दोनों दूसरी बार के विधायक थे, लेकिन और भी लोग थे जिनको मंत्री बन जाना चाहिए था, पहली बार सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए। तो धैर्य तो हमें लगता है कि किसी में नहीं है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। जी निश्चित रूप से, और यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई, लेकिन अब सरकार जाने के बाद जरूर दिग्विजय सिंह को ये बात समझ में आ रही है। यही कारण है कि वो यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस धैर्य रखती, कांग्रेस के नेता धैर्य रखते तो शायद आज का मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन धैर्य कांग्रेसियों में था नहीं। यही कारण रहा कि 1.5 साल में ही जो है मध्य प्रदेश को सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन इतना और बता दीजिए कि राजा और महाराज का जो सिलसिला अब दिखाई दे रहा है राजनीति में, सियासत में, क्या ये आगे और बढ़ने वाला है? जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राजा और महाराजा की शख्सियत जो है पूरे देश में है, और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इम्पैक्ट या दिग्विजय सिंह इम्पैक्ट जब भी पड़ता है, जहां भी पड़ता है, उसका असर चुनाव में जरूर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि ग्वालियर चंबल विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होना है वहां पर ज्योतिरादित्य इम्पैक्ट के चलते बीजेपी को बड़ा बंपर कार्ड मिला है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान आना, नसीहत देना कहीं पार्टी को मुश्किल में न डाल दे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत तेजी से बदल रही है। सियासत बदलने की वजह भी उपचुनाव है। उपचुनाव में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कहीं कोई ऐसा कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन चेहरे दो दिखाई दे रहा है इस वक्त। आप देखिए, महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा यानी दिग्विजय सिंह, और दोनों पहले बंद कमरे में, चूंकि एक ही पार्टी में रहा करते थे, ये तो सभी जानते हैं कि दोनों के बीच कैसे संबंध रहे, लेकिन अब पार्टी बदली, सत्ता बदली, तो खुलकर एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। और इसी को सियासत कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो आगे दिखेगा या नहीं, कब क्या बदल जाए। चलिए, ये खबर है, लेकिन अगली खबर आपको वो लिए चलते हैं प्यारे मियाँ। प्यारे मियाँ अब डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने डॉन फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि डॉन को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन प्यारे मियाँ गलत समझ बैठे, क्योंकि प्यारे मियाँ डॉन नहीं है। प्यारे मियाँ ने तो जो चकला घर चलाया है, जिस तरह से काम किया है, तो पकड़े गए प्यारे मियाँ श्रीनगर में। और ये देखिएगा तस्वीरें, लगातार इस तरह की कई तस्वीरें आ रही है जब उनके फ्लैट को एक अय्यासी का अड्डा बना रखा था, जो तस्वीरें सामने आई है। आप देखिए, पहले दौर में आपने देखा होगा मुजरा होते हुए, लेकिन अब बदल गई, दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीजें बदल गई, आधुनिक तरीके से हो गया। शराब की महंगी महंगी बाटलें, और उसके बाद फिर यहां मुजरा होता था। और जो सामान वहां से बरामद हुआ है वो भी ये बता रहा है कई दिनों से, लंबे समय से ये काला गोरख धंधा वहां पर चल रहा था। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इस बीच में कहां गई थी पुलिस, कहां थे वो थाना प्रभारी जिसके क्षेत्र में ये सब चल रहा था। क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि उनसे मिले हुए लोग रहे होंगे? ये कैसे संभव है कि वहां एक अय्यासी का अड्डा चलता रहा और अधिकारियों को शर्म तो आई नहीं, लेकिन जगह का पता भी नहीं लगा? तो सवाल भी खड़े होंगे। लेकिन आज पकड़े गए हैं प्यारे मियाँ श्रीनगर से। क्या कहना है एसपी साहब का, सुनिएगा। हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो
सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। चलिए, तो ऐसा बता रहे हैं एसपी कृष्णा साहब कि जल्दी सारे लीगल जो चीजें हैं उनको पूरा करके और जल्द लाया जाएगा मध्य प्रदेश। मेरे साथ सोएब जोड़ा है, हमारे संवाददाता। सोएब, क्या कहेंगे, आखिरकार पकड़े गए प्यारे मियां? बिल्कुल, देखिए, पुलिस को इनपुट मिला था कि जो फरारी आरोपी प्यारे मियां है वो श्रीनगर में काट रहे हैं और उसके बाद श्रीनगर की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क किया गया और उनके सहयोग से फिलहाल अब जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है, जिस तरह से अगर एसपी साउथ साई कृष्ण की बात किया तो उनका भी कहना है कि रात तक प्यारे मियां को भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर जो पूरे मामले की पूछताछ यहाँ पर पुलिस करेगी। फिलहाल जिस तरह से फरार वो चल रहे थे, इंदौर में, आस्था में भी पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस का इनपुट मिला और श्रीनगर से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सोएब, अभी तक क्या बातें सामने आ रही है? और हम सुन रहे हैं कि कई तरह की सीडियां बरामद हुई है और उसके बाद शक्तिवर्धक दवाएं भी वहां से मिली है। तो क्या ये कुछ समझ आ रहा है कि आखिर कितने वर्षों से प्यारे मियां इसमें लगे थे और वो अफसर कहां बैठे हुए थे जिनकी आंखों में पट्टी चढ़ी थी और उनको दिखता नहीं था? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से महफिल प्यारे मियां की तरफ से सजाई जाती थी, रसूखदार इस महफिल में जिस तरह शामिल होते थे, अगर बात की जाए तो जिस तरह से फ्लैट पे दबी जब पुलिस नहीं तो पोर्नोग्राफी का जो मटेरियल है वो फिलहाल पुलिस ने जब्त किया है। महंगी महंगी शराब की बोतलें हैं। जिस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अब फिलहाल देखिए गिरफ्त में अब इससे पूछताछ होगी कि और कौन लोग शामिल थे और कितनी लड़कियों का यौन शोषण इसके द्वारा किया गया है, क्योंकि कई ऐसी नाबालिग लड़कियां थी जिनको प्यारे मियां दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर तक ले गए। अब इस पूरे मामले की जांच देखिए पुलिस किस तरह से करती है, ये भी एक बड़ा सवाल मनोज जी रहेगा। लेकिन अभी तक क्या सामने आ रहा है सोएब? कुछ नई जांचें, कुछ नई बात सामने आई है? अभी तो ठीक है, प्यारे मियां वहां धरे गए, लेकिन इस बीच में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही, कुछ नई बातें सामने आई? अब देखिए, नई बातों की बात करें तो अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा जो नाबालिग बच्चियां थी उनका यौन शोषण किया गया और जिस तरह से दुबई और थाईलैंड और सिंगापुर, ये इन जगहों के लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बच्चियों को ये अपने साथ ले गए थे या कितने ऐसे रसूखदार थे जिनको बाहर भेजा जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी पार्टियां थी वो गोवा में दी जाती थी और जो रसूखदार थे वो इस पार्टियों में शामिल होते थे। यौन शोषण यहाँ पर बच्चियों के साथ किया जाता था। अब देखना हो इस पूरे मामले में जब रिमांड पर लिया जाएगा तो अन्य कितने नाम भी सामने आते हैं और पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या सख्त कदम उठाएगी। तो पुलिस को लॉटरी तो नहीं लग गई कहीं कि जो नाम आ रहे होंगे वो नाम हमारे सामने आएंगे? एक लॉटरी हाथ लग गई कि बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते जाए, उनको दबिश दी जाए, पकड़ा जाए, लेकिन क्या वो चेहरे खुलासे कर पाएगी पुलिस, या फिर वही एक दबाव आ जाएगा सफेद पोस्ट नेताओं का, या वही दबाव आ जाएगा जिसका हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं कि ठीक है आपका नाम है, समझ लेंगे? बिल्कुल, देखिए, पुलिस पर दबाव तो है क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि कई ऐसे कांग्रेस और बीजेपी के जो राजनीतिक नेता हैं उनके फोटो साथ में हैं। इसके अलावा कई रसूखदार उसके साथ में थे। जिस तरह कहा जा रहा है कि जो पार्टियां ऑर्गेनाइज प्यारे मियां की तरफ से की जाती थी उसमें IPS, IAS और कई जो राजनीतिक नेता हैं वो शामिल होते थे। देखिए, हाल ही में हनी ट्रैप का भी मामला आया था, जिस तरह से कहा जा रहा था कई ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन उस पूरे मामले को दबा दिया गया, किसी तरह का बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। अब उम्मीद है लोगों को इस मामले से भी कि इस मामले में भी जो रसूखदार है उनके नाम भी सामने आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है। बच्चियों से यौन शोषण का मामला है। कितनी बच्चियों की जिंदगियां जो है खराब कर दी, तबाह कर दी, जिनको देह व्यापार के जो एक काला धंधा है उसमें लगा दिया। तो एक गंभीर मामला पुलिस को लेना चाहिए और लेकिन फिलहाल पुलिस भी दबाव में है और फूंक फूंक कर भी इस पूरे मामले में कदम रख रही है। फिलहाल गिरफ्तारी का ऐसा ना हो कि पुलिस पूरे मामले को ठंडा कर दे या कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड ले और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा सोहेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये समझ आ रहा है कि क्या होता है, बरसों बरस ये काला गोरख धंधा चलता रहा और कई ऐसी नाबालिग बच्चियां वहां पहुंचती रही। सवाल उन पर भी है जिनकी बच्चियां वहां जा रही थी। कम से कम ऐसे परिजनों को भी समझना पड़ेगा, सवाल नहीं है ये समझदारी दिखाना पड़ेगा कि आपका बच्चा घर से निकला है तो है कहाँ। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो हमारे बाबूजी है, वो हमारे क्या है, तो जरा एक बार टटोल तो ले कि कहीं कुछ और तो नहीं है। पर इस तरह की चीजें सामने आई है और नाबालिग बच्चियां जब वहां से बरामद हुई तो अब पूरे मामले का पर्दा हट गया है।
हटना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन नजर पुलिस पर है कि हटा पाती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में आज निगम मंडल की सूची जारी हो सकती है। इसके संकेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिए हैं। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के आरोप है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ विधायकों को जगह नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है, जिसको लेकर कांग्रेस और उनमें परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहां भी सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस विपक्ष के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए निगम मंडल को लेकर विपक्ष को चिंता नहीं करने की सलाह दे रही है, लेकिन वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए निगम मंडल में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ विधायकों को जगह देने की तैयारी भी है। सब कुछ अच्छा किया, फिर भी दिक्कत खड़ी हो गई है। चलिए कुलेश्वर जुड़ रहा है मेरे साथ। कुलेश्वर, हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, फिर हमने देखा कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं एक छाया दिखाई दी। राजस्थान के बाद फिर छत्तीसगढ़ भी शंका के घेरे में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए, और आनन फानन में हमने देखा संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई। अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लंबे समय से इंतजार जो है कार्यकर्ता करते, चाहे वो संसदीय सचिव को लेकर हो, चाहे वो निगम मंडल को लेकर हो, लेकिन निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के बाद जिस तरह से राजस्थान का जो घटनाक्रम हमारे सामने आया, उसके बाद तत्काल रूप से जो है नामों का ऐलान कर दिया। और जब नामों का जब ऐलान हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी के ही 15 विधायकों को संसदीय सचिव में जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति हमेशा से छत्तीसगढ़ में दिखती हुई आई है कि जो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ है, जो कुछ विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने से नाराज चल रहे थे, उनको खुश करने के लिए संसदीय सचिव में जगह दिया गया। कुल 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया। वहीं अगर बात की जाए निगम मंडल की, तो निगम मंडल की सूची भी आज देर शाम तक आने को है, और इसमें भी यही सूत्रों से जो हमको जानकारी मिली कि इसमें भी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जो है एडजस्ट किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है 3/4 बहुमत के साथ 69 सीट के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में आई है। कहीं भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन सभी को खुश करना भी एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने थी, इसलिए निगम मंडल और संसदीय सचिव में इनको एडजस्ट करते हुए आ रहे हैं। इसको लेकर जो है विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े करे। विपक्ष ने साफ तौर पर संसदीय सचिव लेकर सवाल उठाए थे कि जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए संसदीय सचिव के खिलाफ थी, अब सरकार में आने के बाद वो उनको अच्छा लगने लगा और 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति कर दी। 13 मंत्री लेकिन 15 संसदीय सचिव भी समझ से परे। तो कुल मिलाकर अभी जो है विपक्ष की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, चाहे वो संसदीय सचिव के लिए हो, निगम मंडल के लिए हो, उनका जो इंतजार था वो खत्म हो गया। अब निगम मंडल की सूची भी आज देर शाम तक आनी है। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जब निगम मंडल की जी हम उम्मीद करेंगे जब निगम मंडल की सूची सामने होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर किस तरह की सियासत देखने को मिलेगी उस पर भी नजर रहेगी। छिंदवाड़ा के परासिया स्थित न्यायालय परिसर में एक महिला ने पेड़ पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को पेड़ से उतारा। बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय में था, जिस कारण वह अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही थी और आखिरकार उसे हंगामे का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और महिला के पति समेत बच्चों को तहसील न्यायालय बुलाया गया। देखिएगा ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाते कहां कैसे पेड़ पर चढ़ी थी, और ये पुलिस के तमाम सारे लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि महिला उतर आए। ये उतरी हुई महिला नजर आ रही, लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो पेड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही थी। ये देखिएगा, ये तस्वीर है जहां पेड़ पर चढ़ गई महिला और इंतजार कर रही, दरअसल उसके बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो निरंजन जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। निरंजन, क्या कहेंगे, कितनी देर चला ये पूरा ड्रामा? जी मनोज जी, लगभग एक से 1.5 घंटे तक ये मामला चला है। लगभग 8 बजे के बीच महिला पेड़ पर चढ़ी थी। कुछ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा जब सफाई करने आया गया तो महिला के ऊपर एक सफाई कर्मी का ध्यान गया। फिर तुरंत तहसीलदार महोदय को सूचना दी गई और तहसीलदार महोदय आए। फिर उसके बाद महिला को समझा बुझाकर पेड़ से उतारा गया। बच्चे मिल गए? जी, अभी बच्चों को तहसीलदार द्वारा बुलाया गया था। मामला ऐसा है मनोज जी, महिला का पति के साथ तलाक हो चुका है और बच्चों ने महिला के पास जाने से मना कर दिया। उसके बाद भी महिला बच्चों के साथ रहना चाहती है। समझ सकते हैं इसमें हम निश्चित रूप से कि माँ की ममता जाग गई होगी, लेकिन अब तलाक क्यों हुआ, ऐसे निरंजन कई तरह के सवाल है, वो तो गर्त में छिपे हैं। शायद प्रशासन के लोग उस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन मिड सेशन में इसी तरह की 5 बड़ी खबरें लेकर हम आते हैं और दिखाते हैं कि कहां दिलचस्प नजारा आपको दिखा, सियासत में क्या चल रहा है। फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर।